दीपिका इब्राहिम कक्कड़ बन गई हैं मामी और शोएब बन गए हैं मामा। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस चीज का एक लंबे समय से इंतजार था, आखिर वो इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि सबा ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। और इस बात की जानकारी खुद सबा के पति खालिद ने अपने व्लॉग में दी है। वैसे तो खालिद और सबा चाहते थे कि उनके घर एक प्यारी सी बेटी आए, और इतना ही नहीं, उन्होंने उस आने वाली बेटी के लिए बहुत सारी शॉपिंग्स भी कर ली थी। लेकिन कोई बात नहीं, सबा, खालिद और पूरी फैमिली काफी खुश है। सबसे ज्यादा खुशी की बात ये है कि सबा और बेबी दोनों ही अच्छे हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। खालिद ने अपने व्लॉग में अपना ऑपरेशन थिएटर में जाने का एक्सपीरियंस भी शेयर किया। खालिद को नहीं पता था कि डिलीवरी के टाइम हस्बैंड को भी जाना पड़ता है, और ये उनका पहला एक्सपीरियंस था। आपको बता दें कि सबा के घर में जहां आई हैं एक तरफ भरपूर खुशियां, वहीं दीपिका उनसे मिलने नहीं आ पा रही, क्योंकि रीजन ये है कि दीपिका हॉस्पिटलाइज हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि दीपिका हॉस्पिटल में हैं और वो अपने ठीक होने का इंतजार कर रही हैं ताकि उनकी सर्जरी हो पाए। दीपिका के लिवर में ट्यूमर पाया गया है, और ये छोटा मोटा नहीं बल्कि एक टेनिस बॉल जैसा है। दीपिका की सर्जरी शेड्यूल थी, लेकिन अचानक से फीवर आ जाने की वजह से वो डिले हो गई, और इस बात की जानकारी शोएब ने अपने ब्लॉग में दी। अब चलिए, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जहां एक तरफ ढेर सारी खुशियां आई हैं, वहीं दूसरी तरफ दीपिका की सर्जरी जल्द से जल्द हो जाए और वो सक्सेसफुल भी हो, और दीपिका सही सलामत अपने घर आ जाएं और नन्हे मेहमान के साथ खेलना शुरू कर दें। से बचाने के लिए ये सब करी मैं। जाओ चलो। तुम्हें बोल रही है शाना, कहाँ जा रही हो? अब कौन सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां ईशाना और मंगल की हुई बहस। छोड़िए मुझे जाने दीजिए, वरना मैं बता क्या? हाँ चिल्लाओगी, सब उठ जाएंगे, पकड़ी जाओगी तो। इससे जो मैं कह रही हूँ चुपचाप से वही करो, जाके सो जाओ। जी हाँ, सीरियल मंगल लक्ष्मी में ईशाना का पार्टी प्लान हुआ बुरी तरह फेल। जब वो आधी रात को पार्टी के लिए सज धज कर निकल ही रही था कि तभी मंगल ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ये रात है, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जाओगी तो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं। चुपचाप जाके सो जाओ। मैं बिल्कुल ठीक, पर आप मुझे नहीं रोक सकते। शना। मंगल ने उसे रोका, समझाया, लेकिन ईशाना तो पलटकर जवाब देने लगी। और फिर क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। टाइम देखा है तुमने? शरीफ घर की लड़कियां इतनी रात गई ऐसे घर से बाहर चोरी छुपे नहीं जाती हैं। चुपचाप से कपड़े बदलो और अपने बिस्तर में सो जाओ। जाओ। मैं जाऊंगी, पर आप मुझे नहीं रोक सकते। शाना। वही कहानी में आया ट्विस्ट, जब काफी बहस के बाद मंगल ने लिया बड़ा फैसला और ईशाना को कर दिया कमरे में बंद। किसके साथ? कुछ नहीं बताऊंगी मैं आपको, और आप ना मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का हक खो चुके हैं। 6 महीने पहले हमको छोड़कर गए थे। आपको आइडिया भी नहीं हमारे साथ क्या क्या हुआ है। बेटा, डोंट टच मी, स्टे अवे फ्रॉम मी।
बंद रखूंगी। Stop it, leave me! सबसे दिलचस्प बात ये रही कि ये सब कुछ चुपचाप देख रही थी सौम्या। छोड़िए मुझे, मुझे जाने दीजिए, वरना क्या? हाँ, चिल्लाओगी, सब उठ जाएंगे, पकड़ी जाऊंगी तो। इससे जो मैं कह रही हूँ चुपचाप से वही करो, जाके सो जाओ। तुमको दुखों से बचा रही हूँ मैं इशाना, चलो। रात भर इस कमरे के बाहर भी रहना पड़ेगा तो भी मैं रखूंगी, लेकिन तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना दूंगी। अब देखना ये होगा कि सौम्या इस पर क्या कदम उठाएगी और कहानी में आगे आएगा कौन सा नया ट्विस्ट। आई थिंक हमारे शो में यही खास बात है कि रिलेटेबिलिटी बहुत है। आई ऑलवेज थॉट एंड वी ऑलवेज हियर ना पीपल सेइंग कि तुम्हारी पहचान होगी तो ही तुम्हें काम मिलेगा। मैं ऐसे थी कि नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, उम्मीद छोड़ दी थी कि नहीं होगा काम। जैसे ही टाइम बीतता गया धीरे धीरे चीज़ें मैंने ऐड करना शुरू किया कि चलो ठीक है ना, आई फील कि यू नो ये शो भी अच्छा खासा करेगा एंड आई विल ऑल्सो डू ग्रेट। एंड फिर धीरे धीरे करके चीज़ें ऐड ऑन करती रही रूम में, मेकअप से लेके चीज़ों से लेके मेरी पर्सनल चीज़ें या बिलोंगिंग्स अब यहाँ रखना शुरू कर दिया। But tell me how's going? The show is doing very well and बहुत पसंद आ रहा है लोगों को। हाँ, अभी शो में बहुत सारी चीज़ें, आई थिंक हमारे शो में यही खास बात है कि रिलेटेबिलिटी बहुत है। स्टोरी से लेके किरदार से लेके जो हम चीज़ें करते हैं, वड़ा पाव के लिए फ़ाइट हो या pretending to be rich, which I think every middle class feels like yeah हम तो better ही है तुमसे भैया वाला thing. So I think the concept is very good, wherein you can relate to the character and the story, and because of which people are loving our show. And we see variations, like अभी जो आप लोगों ने कथक वगैरह किया था ना, तो वो जो प्रोमो करा था और सोशल भी वायरल हो गया था और लोग सोच रहे थे आखिर ये हो क्या रहा है। हाँ, इनफैक्ट मैं भी क्वेश्चन मार्क थी कि अचानक से मुझे आप लोगों ने ऐसे मतलब पूरा भरतनाट्यम लुक में रेडी कर दिया। सो वी कीप ऑन एक्सपीरियंसिंग। जैसे बीच में हम रिच हो गए थे तो सबने एकदम ही डिफरेंट लुक कैरी किया था। अभी यहाँ पे भरतनाट्यम के टाइम पे भी वी ट्राई टू गिव दैट ऑथेंटिक लुक, एटलीस्ट कि ऑडियंस को एक नई चीज़ मिले, न्यू एंगेजमेंट हम ला सके। एंड आई थिंक इट वर्कड वेल बिकॉज भरतनाट्यम तो हमारा इंडियन क्लासिकल डांस है एंड आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न एंड आई ऑलवेज वांटेड टू परफॉर्म। दो मैं ऐसे नहीं कह रही मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आई एम श्योर बहुत ही मिस्टेक हुई होगी मुझसे, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट इतना भी करके मुझे बहुत खुशी मिली, आई कैन से। एंड वी कीप ऑन एक्सपीरियंसिंग थिंग्स बिकॉज आई डोंट थिंक हमारे शो में एक आपको मोनोटोनी दिखेगी कोई भी चीज़ में, कोई भी सीन में या कोई भी जगह पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये तो पहले भी हुआ है, कितनी बार एक ही चीज़ या एक ही काइंड ऑफ ट्रैक लेके आ रहे हैं लोग। सो वी एक्सपीरियंस एंड वी डू एक्सपेरिमेंट्स अ लॉट कि बहुत सारे नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं हम। बट इट्स नॉट सो ईजी, इट्स अ डेली शो और रोज़ नए कॉन्सेप्ट, रोज़ इन द सेंस हफ्ते में एक, मैं बोलूँ तो अगर ट्रैक चेंज करना इतना आसान तो नहीं है। नहीं, आसान नहीं होता है बिकॉज ऑब्वियसली वी आर समवेयर वी हैव टू मेक श्योर कि जो ओरिजिनल कंटेंट है वो भी रहे जो साउथ का हमारा है, एंड साथ ही साथ बीच में जो हमारे फेस्टिवल आते हैं या कुछ ना कुछ जो एड ऑन्स इनको डालने होते हैं। साइली का बर्थडे हुआ, जैसे अभी आजी का बर्थडे आने वाला है, सो या वी हैव टू ब्रिज अ गैप जो है हमारा, उसके बीच में भी कंटिन्यूटी डालना, नई नई चीज़ें सोचना, नई नई चीज़ें करना डिफ़िकल्ट होती है। आई एम श्योर हमारे क्रिएटिव्स, हमारे राइटर्स बहुत ही मेहनत करते हैं इस चीज़ पे भी, एंड बस हम ट्राई करते हैं कि वो निखर के उनकी उम्मीदों पे हम खरे उतरे, एंड इट वर्क्स वेल। अच्छा, पहले जो आपको अगर याद होगा तो कोमोलिका की बिंदी, इसकी साड़ी, ऐसा बहुत ट्रेंड चलता था। जो एक्टर पहनते थे लोग, फैंस जो थे वो पहनने लगते थे, भले ही वो ग्रे शेड हो लेकिन चीज़ें पॉपुलर होती थी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो ये हेयर क्लिप है ना वो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। आई थिंक मेरा ये जो एक फूल लगाती हूँ ना मैं, हाँ, एब्सोल्युटली आई डोंट नो, माय डैड सेज कि नेहा मैंने कभी किसी को गेंदा वेंदा डालते हुए नहीं देखा बालों में, एंड आई एम लाइक सेम हियर। मैंने भी नहीं सोचा था कि गेंदा या कोई भी फूल, एक फूल ऐसे पीछे लगाने से सबको पसंद आएगा और बड़ा ही
डिफरेंट लुक देगा. एंड देन ही कॉम्प्लीमेंट्स मी के कभी गेंदा किसी पे अच्छा नहीं लग सकता, पर तू गेंदा पहने तो गेंदे की शोभा बढ़ जाती है. मतलब पप्पा बस बहुत मक्खन मार लिया आपने. बट आई थिंक नाउ दिस थिंग, जो सिंप्लिसिटी है साइली की, वही लोगों को पसंद आ रही है. कि रेगुलर लुक जो होता है, रेगुलर वेयर में जो मैं साड़ियाँ पहनती हूँ, पफ स्लीव्स ब्लाउज है, सो इट रियली कनेक्ट्स पीपल विद देयर ओन हाउस होल्ड थिंग एंड हाउस होल्ड लाइफ स्टाइल दैट दे आर लिविंग. एक्चुअली पीपल आर सो स्मार्ट नो. अब उनको वो अच्छा नहीं लगता कि एक घरेलू औरत जाके और फुल मेकअप और ज्वेलरी के साथ सोती है. एब्सोल्युटली. मैं खुद अब मैं मतलब आई शुड नॉट बी सेइंग दैट, बट आई हैव डन डेली सोप वैसे, जहाँ पे मैंने भी बहुत सारे गहने वहने पहने, लती हुई हूँ मैं गहनों से, ईयरिंग बड़ी बड़ी, झुमके, दिस दैट. बट विल आई एक्चुअली बी लाइक दैट? वैसा नहीं होता है. अगर रियल में देखने जाए तो ऐसा ही कुछ सिंपल सा लोग रहते हैं, खाते पीते हैं, काम करते हैं, और जो सीन हम करते हैं वो हम प्रिटेंड करते हैं कि हम यही है लाइफ, यही है लाइफ, एंड दिस इज़ हाउ इट शुड बी. एंड मे बी आई रियली होप कि आगे भी जो डेली सोप बने या बनने वाले हैं, थोड़ी एक रियलिस्टिक टच देंगे ना, तो मे बी ऑडियंस और जुड़ पाएगी सबके शोज़ के साथ. इट्स नॉट जस्ट जुड़ने की आशा, बट आई वुड रियली वांट कि ये थोड़ा एक मॉडिफिकेशन आ जाए चीज़ों में, या एक चेंज आ जाए जिसमें लोग रिलेट कर पाए और लोग देख पाए और बोले कि यार नहीं है, ये ऐसा तो मैं भी करती हूँ, या ऐसा तो मैं भी करता हूँ करके. ओके. हर थर्सडे को दिल की धड़कनें आई थिंक बनी रहती हैं कि ये जो उड़ने की आशा है पिछले कई हफ्तों से आया भी है, फ्लक्चुएट हुआ है नो डाउट, लेकिन नंबर 1 पे अनुपमा को पीछे कर देता है बॉस. मतलब अनुपमा जैसा सीरियल आपको ही पता है कि कितना लोग पसंद करते हैं, नो डाउट. बहुत पसंद करती थी. मैंने पूरा कोविड उनको देखा है. क्या बात है? अनुपमा डिस्कशन होते थे, अनुपमा को ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था. हाँ, बिग आई यूज्ड टू वॉच अनुपमा अलॉट, बट कभी सोचा नहीं था कि ऐसा, मतलब I'll be able to reach a point wherein somebody will say I'm next to Anupama, or I'm competing with her or something like that. I'll say it's just destiny. और काम कर रहे हैं, बस वो दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं बोल सकती. But I didn't expect all these things, so I have no words for that. What kind of reality show would you like to do if given a chance? Maybe I would like to dance. हाँ, I would try dancing. I would want to learn dancing, so maybe I would do that. अच्छा, आपका जो शो है ना, जब से आया तब से एकदम अच्छे वे में कंपेयर किया जाता है पवित्र रिश्ता से, और आज भी वो शो बहुत चला, आज भी लोग याद रखते हैं. सुशांत सिंह, अपना अंकिता लोखंडे, और जो आप लोगों का सिंप्लिसिटी है ना शो का, तो लोग उसको एक बेंचमार्क मानते हैं शो को, और मानते हैं कि हाँ भाई ये उस टाइप का शो है. सो आपने कभी ऐसा फीडबैक सुना है? हाँ, बहुत लोग बोलते हैं. मैं कह रही हूँ ना, मेरे नेबर्स हो या कोई भी राह चलते लोग भी, या मैं मॉल वॉल में शॉपिंग भी जाती हूँ, तो आई सी पीपल इन फैमिली, प्लीज़ कैन आई गेट अ पिक्चर, एंड देन दे आर लाइक द शो इज़ सो गुड, सो रियल, एंड वी रियली लाइक द वे साइली इज़ एंड द वे शी हैंडल्स थिंग्स. तो मैं सोचा कि तुम रिलेट कर पाते हो, इससे तुम इतनी तारीफ़ भी कर पाते हो कि ऐसा कुछ किसी की लाइफ में होता होगा. एंड आई थिंक हमारे जो लाइफ प्रॉब्लम्स हम दिखाते हैं एज साइली एंड सचिन, वो काफ़ी दिखने में, मतलब टीवी पे अगर लगेगा तो ड्रामा बहुत छोटा मोटा है, बट जैसे रूम की कमी होना, गद्दा नहीं मिलना, चटाई पे हमें सोना पड़ता है. आई थिंक वेर इन एवरीबडी, अ लोअर मिडिल क्लास, अ पुअर पर्सन और अ मिडिल क्लास पर्सन वुड रिलेट टू इट. इवन द रिच वुड, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने भी वो चटाई से ही बिस्तर बनाया है ना, आई एम श्योर. सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई थिंक पीपल यू नो कैन फील दैट कि यार यहाँ गलत हो गया इन लोग के साथ, यहाँ अच्छा हो गया. एंड दैट इज़ वाई आई थिंक वी गेट प्रेज्ड फॉर व्हाट वी डू. बट आपके शो में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अब तक नहीं बताया ना? नहीं, वही हर जगह तुम्हें घुसाना ज़रूरी नहीं है किसी ना किसी को कि ओ यू लाइक समबडी एल्स, ओ यू लाइक सम थर्ड पर्सन, एंड विच इज़ वेरी वेरी नॉर्मल. आई थिंक वैसा ही होना चाहिए. अगर हम कोई शो बना रहे हैं या देख रहे हैं, आई वुड लाइक टू सी विद समबडी एल्स, बट अगर हम रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नहीं अच्छा लगेगा ना कि दो पति पत्नी के बीच में कोई घुसा है करके. वेल नया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. जाते जाते अपने ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे फॉर उड़ने की आशा स्पेशली? बस अभी बहुत अच्छा ड्रामा आने वाला है, आज ही का बर्थडे आने वाला है, सो प्लीज़ बी होक्ड विद आवर शो, एंड आई लव यू ऑल. थैंक यू फॉर लविंग साइली सो मच, एंड ग्रेटफुल फॉर यू ऑल. थैंक यू. यहाँ पे राइट में देख. पंख पहन के आई हूँ, तितली के पंख होते हैं कि क्या? ऊपर होते हैं, पंख नहीं होते हैं. उर्फी
जावेद को मन कर रहा है कि वो मारे एक थप्पड़। उर्फी जावेद ज्ञान भी दे रही हैं कि तितली के पंख नहीं पर होते हैं। पंख पहन के आई हूँ, तितली के पंख होते हैं कि क्या पर होते हैं? पर होते हैं, हाँ, पंख नहीं होते हैं। वेल, ये सारी बातें फन मोमेंट की हैं, कोई सीरियस बात नहीं है इसमें, क्योंकि उर्फी तो है ही ऐसी। जब भी वो पैप्स से मिलती हैं तो करती हैं ढेर सारी बातें, और क्योंकि उनका नेचर पैप्स के साथ काफी फ्रेंडली है, वो काफी ओपन दिल के साथ भी बातें करती हैं। यहाँ पे राइट में देखिए, राइट में, हाँ, नहीं, राइट में। चलिए आपको दिखाते हैं उर्फी का नया लुक, जिनमें थी ढेर सारी बटरफ्लाईज। और ये तितली बैठी हुई नहीं थी, बल्कि इनके पर तो थोड़े मूव भी हो रहे थे। यहाँ पे राइट में देखिए, राइट में, हाँ, नहीं, राइट में, उर्फी जी राइट में, हाँ, सारी चल रही है। उर्फी जी राइट, उर्फी राइट में, उर्फी राइट में, एक बार राइट के लिए करो ना, राइट के लिए, हाँ। आजकल उर्फी टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग को काफी ध्यान दे रही है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो उर्फी पहले चीजों से कपड़े बना लेती थी, कभी कोई फ्रूट तो कभी कोई फ्लावर, कभी सीढ़ी तो कभी कांच। लेकिन भाई अब तो टाइम बदल गया है और उर्फी काफी टेक्निकल हो गई हैं। सबसे पहले आप इस ड्रेस को देखिए और बताइए कैसा लगा आपको। उर्फी जी राइट, उर्फी राइट में, उर्फी राइट में, एक बार राइट के लिए करो ना, राइट के लिए, हाँ, बटन होके दो ना, राइट में। और इसके बाद चलिए हम आपको सुनाते हैं उर्फी का फन मोमेंट, जहां वो पैप्स से किस तरह से बात कर रही हैं। टर्न हो ना, राइट में, उर्फी जी राइट में घूमिए ना, राइट में। अरे इधर आ जाओ, तो बैठ जाओ इधर। ये रुक जाएंगे नहीं ऊपर पे। एक बार राइट के लिए करो ना, टर्न, हाँ, उर्फी जी राइट में, घूम देना, हाँ, उर्फी जी यहाँ पे राइट में। पंख पहन के आई हूँ, तितली के पंख होते हैं कि क्या पर होते हैं? पर होते हैं, हाँ, पंख नहीं होते। ये हमारा घर है, या क्या सही होगा क्या गलत होगा उसका फैसला हम करेंगे। सम्राट जी, हमें इनकी बातों से ये तो समझ आ रहा है, अगर ये हमसे ऐसी बात कर सकती तो वो छोटी बच्ची से कैसी बात करते होंगे। अरे हम उस बच्ची का भला चाहते हैं यार। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? ताकि तुम लोगों को हमारी बात समझ आ सके। हम उसे बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहते हैं, जिससे उसे एक अच्छी जिंदगी मिल सके, वो अच्छे से पढ़ सके। सीरियल गहना जेवर या जीजीर और लेकर हम दीवाना दिल का महासंगम एपिसोड। ये हमारा घर है, हमें किसी का ज्ञान नहीं चाहिए यहाँ पे। हमें यहाँ जो सही लगेगा हम वही करेंगे। वो बच्ची इतनी बड़ी समस्या भी नहीं है। हम ना उसका चेहरा रोज देखते हैं। आपने देखा ध्यान से उसका चेहरा? छोटी बच्ची है, उसकी गलतियों को नजरअंदाज करिए और आगे बढ़िए। अरे वो बच्ची नहीं है, वो बच्ची जैसी दिखती है, वो बहुत शातिर है, वो हमारी तरह हम सबकी माँ है। वो जहां दिखा गहना और सम्राट के बीच बच्ची को लेकर जबरदस्त बहस। सम्राट जी, कहना इस घर में मेहमान है, आप उससे ऐसी बात नहीं कर सकती। रहने दो, बोलने दो इन्हें जो कुछ भी बोले। अगर ये हमसे ऐसे बात कर रहे हैं तो पता नहीं वो बच्ची से कैसे बात करते होंगे। और इससे ये तो साबित हो गया कि वो बच्ची जरा भी झूठ नहीं बोलती। जी हाँ, दरअसल गहना पहुंचती है तारा के पास, जहां घर में चल रही होती है पूजा की तैयारियां। पूजा शुरू होने वाली है और पंडित जी ने कहा है कि घर में उपस्थित हर व्यक्ति को पूजा में बैठना होगा, तभी पूजा सफल होगी। लेकिन इस पूजा के दौरान होता है कुछ ऐसा जिससे सभी रह जाते हैं हैरान। आपका उसके साथ ऐसे व्यवहार करना, उसे डांटना, घर से दूर भेजने की बात करना, ये गलत है। वहीं दूसरी तरफ कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट, जब सम्राट और गहना में होती है तीखी नोकझोंक। ये हमारा घर है, या क्या सही होगा क्या गलत होगा उसका फैसला हम करेंगे। सम्राट जी, हमें इनकी बातों से ये तो समझ आ रहा है, अगर ये हमसे ऐसी
बात कर सकती तो वो छोटी बच्ची से कैसी बात कट करते होंगे? कट अरे हम उस बच्ची का भला चाहते हैं यार, तो आप चिल्ला क्यों रहे हैं? ताकि तुम लोगों को हमारी बात समझ आ सके। हम उसे बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहते हैं जिससे उसे एक अच्छी जिंदगी मिल सके, वो अच्छे से पढ़ सके। वही तारा बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ भी सम्राट का गुस्सा फूट पड़ता है। सम्राट जी, मैं इस घर में मेहमान हूँ, आप उससे ऐसी बात नहीं कर सकते। अरे हम उस बच्ची का भला चाहते हैं यार, तो आप चिल्ला क्यों रहे हैं? ताकि तुम लोगों को हमारी बात समझ आ सके। वही कह रहे हैं जो वो करती है। वो बच्ची एक नंबर की झूठी है। हमारे घर में जितना भी ड्रामा, जितना भी नाटक चल रहा है, सब उस बच्ची की वजह से हो रहा है। और अफसोस की बात पता है क्या है? कि हमारी बीवी जो तारा है, उसे उसकी हर बात पे विश्वास है। और एक अफसोस हमें और है कि आप भी उस बच्ची की बातों में आ रही हैं। तारा हमारे घर पे मेहमान बन के आई थी, वैसे ही अब हम आए हैं तारा के घर पे सम्राट जी को समझाने कि बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसे पेश आना चाहिए। लेकिन अब मैं यहाँ देख रही हूँ कि सम्राट जी तो और ही ज़्यादा गुस्सा हो गए। मैंने जो कुछ भी बोला है उन्होंने मुझे अपमानित कर दिया है। तो अब आगे पता नहीं एग्जैक्टली क्या होगा, लेकिन हाँ अभी गहना को तो वो गलत ही लग रहा है और बच्ची जो है वो सही लग रही है। फिलहाल तो तारा पूरी तरह से गहना और बच्ची का साथ देती नजर आ रही है। लेकिन कहानी में आने वाला है बड़ा मोड़ जब गहना को भी पता चलेगा कि कोई और है जो उस बच्ची की मदद कर रहा है। बट आई थिंक इसी सीक्वेंस में आगे गहना को पता चल जाएगा कि बच्ची में ही गड़बड़ है, कोई तो है बच्ची के साथ जो उसका साथ दे रहा है। तो हाँ, गहना विल टेल अस कि सम्राट जी सही है एंड बच्ची ही गलत है। बाद में जाते जाते मैं खुद ये बता के जाऊँगी। सो ट्रस्ट सम्राट जी, नॉट बच्ची। हाँ, ये हमारा महासंगम का लुक है जो हमें बिल्कुल फिश टेल जैसा बना दिया है इन लोगों ने गहना के इस पे। दिस इज सो नॉट तारा। तारा ऐसे Actually, ऐसा लुक बिल्कुल नहीं है। और बिल्कुल गहना ऐसी नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल है। वो तो तारा से भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, मतलब एकदम ही लहंगा वहंगा और चोटी होती है उसकी। तो ये तो बहुत डिफरेंट है। अब जैसे ये हमारे यहाँ आए थे तो हम लोगों ने वैसे कंफर्टेबल कर दिया था और फिर फटाफट शूट हो गया था, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी कंपनी। अब मैं यहाँ आई हूँ तो ये लोग मुझे उतना कंफर्टेबल कर रहे हैं और फिर कंपनी अच्छी लग रही है तो फटाफट हो जाता है, इतना सोचने टाइम ही नहीं मिलता है। और हाँ, मतलब मेमोरीज क्रिएट हो जाती है कि डेफिनेटली महासंगम में एक्चुअली बहुत मज़ा आता है व्हेन यू सी न्यू एक्टर्स एंड दूसरे शो में जाते हो, उनकी अलग स्टोरी लाइन चल रही है, हमारी अलग चल रही है, बोथ द स्टोरीज कम टुगेदर इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। सारे एक्टर्स बहुत अच्छे से मिलते हैं, अच्छा लगता है, न्यू टीम, सब कुछ अच्छा लगता वेल, अब दिलचस्प होगा कि सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया ट्विस्ट।